बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ऐसे तंदुरुस्ती दे, आप सदा पकाते रहें और खाते रहें। मैं हूँ शेफ़ आमना और वेलकम टू आमना फूड शो। माह रमज़ान का महीना स्टार्ट हो चुका है और माशाल्लाह मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ चटनी। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की और अमेजिंग चटनी बनेगी। बहुत आसानी के साथ आप बिल्कुल बाज़ार जैसी चटनियाँ घर में रेडी कर सकते हैं और पूरा महीना इनको सेव करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसे इस्तेमाल करें। सूसी तौर पर दही बल्लों और पापड़ी चाट पर ये चटनी बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। चलें इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक पाव खुबानी ले लें, एक पाव इमली ले लें, एक पाव आप आलू बुखारा ले लें और इन्हें अच्छे तरीके से आप वॉश कर लें। वॉश करने के बाद पानी डाल के इनको पूरी रात के लिए भिगो के रख दें। वही पानी आप डाल के इनको अच्छे तरीके से आपने बॉईल करना है। आलू बुखारा इमली हमने इकट्ठा करके इसको जस्ट एक बॉईल दिलाया और इसको हमने ठंडा करने के लिए आपने रख देना। खुबानी को आपने 15 से 20 मिनट के लिए बॉईल करना है। हमारी बॉईल हो चुकी है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये ठंडी हो चुकी है। अब आप एक बोल ले लें। बोल में आप एक छानी ले लें। इसमें आप इसको डाल के अच्छे तरीके से हाथ से मसल लें, चमचे की मदद से मसल के इसका गुदा आपने बाहर निकाल लेना है और अच्छे तरीके से आपने इसका पल्प सारा निकाल लेना है। बिल्कुल गुठलियाँ साफ़ कर लेनी है आपने। 5 से 7 मिनट में ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं, गुठलियाँ अलहदा हो चुकी हैं, पल्प हमारा अलहदा हो चुका है। देखिए माशाल्लाह ये हमारा पल्प कितना अच्छा। आपने इमली बिल्कुल फ्रेश लेनी है। जितनी अच्छी इमली होगी पल्प उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। आपने एक फ्राई पैन में सारा पल्प ऐड कर देना है और इसको आपने कवर करके बॉईल कर लेना है कि इसको एक अच्छा सा बॉईल आ जाए। आप कवर करके करेंगे तो इसका बॉईल जल्दी आ जाएगा, लेकिन तो मतलब कवर करके आपका 15 मिनट का काम 2 मिनट में हो जाएगा। इसको एक बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस डालते हैं। हाफ कप आपने शक्कर ले लेनी है। हाफ कप आपने चीनी ले लेनी है। शक्कर से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून ही चाट मसाला, 2 लौंग, एक छोटा सा इलायची का दालचीनी का पीस और एक बड़ी इलायची, 3 से 4 काली मिर्चें ऐड कर देनी है। इससे ये चटनी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। फ्लेम तेज़ करके इसको एक बॉईल दिला लें। जैसे ही इसका एक बॉईल आए तो आपने इसको मीडियम फ्लेम से 10 से 15 मिनट के लिए पका लें। इतना आपने पकाना है कि ये बिल्कुल थिक हो जाए। ये देखिए बॉईल आ चुका है। हम इसका मीडियम फ्लेम करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए बना लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की और अमेजिंग चटनी बनेगी। ये देखिए थिक हो चुकी है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप ये सूसी तौर पर दही बल्लों और पापड़ी चाट के साथ ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। खुबानी की चटनी है। हम इसमें अब स्पाइसी डालते हैं। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 चुटकी ज़र्दा कलर डाल लें आप। ये ऑप्शन है, आप डालेंगे तो इससे कलर अच्छा। 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 कप चीनी ऐड कर दें आप। अच्छे से मिक्स करके कवर करके मज़ीद 5 मिनट के लिए आप इसको बॉईल कर लें। देखिए हमारी चटनी बन चुकी है और खुबानियाँ गल चुकी हैं। अब इसको भी हम ठंडा कर लेते हैं। हमारी ये चटनी ठंडी हो चुकी है। अब इसको ग्राइंडर में, जूसर में, जिस चीज़ में चाहें इसको अच्छा से ग्राइंड कर लें कि इसका एक थिक सा पेस्ट बन जाए। इसका पेस्ट बन चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की मीठी चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इनको एयर टाइट जार में डालेंगे
और तकरीबन इसे हम पूरा महीना यूज़ करेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। रमज़ान में स्पेशली पकौड़ों, समोसों, दही भल्ले, पापड़ी चाट में ये के साथ ये चटनी बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। बना के आप इसे पूरे महीने के लिए आसानी के साथ सेव कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े, बिल्कुल बाज़ार जैसी चटनी आप किसी दही भल्ले, पापड़ी चाट के साथ लाते हैं, ये उससे भी ज़्यादा मज़े की चटनी आप आसानी के साथ घर बना सकते हैं। देखें माशाल्लाह खुबानी की चटनी का कलर कितना अच्छा आया है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की मीठी चटनी बनी। हमारी इमली की चटनी भी खट्टी मीठी चटनी बिल्कुल बाजार जैसी आसानी के साथ आप घर में बना सकते हैं और बहुत ही कम बजट में, इस महंगाई के दौर में आप बहुत ही कम बजट में ये आसानी के साथ घर बना सकते हैं और पूरा रमज़ान इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।